हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एलियम सेपा के बारे में। एलियम सेपा वो रेड ओनियन से बनती है। ओनियन हमें पता है कि हम जब काटते हैं तो सबको एक्सपीरियंस है कि अगर उसका जूस आंख वगैरह में चला जाए तो आंख से वगैरह से पानी आता है। यही सिम्टम्स आपको पेशेंट में दिखते हैं। आंख से ज्यादा नाक से पानी आना, जो सर्दी हम बोलते हैं, कोराइजा, सर्दी, छींके आना, तो नाक से पानी चालू हो जाता है, आंख से पानी चालू हो जाता है, नाक में खुजली आती है और स्नीजिंग भी होता है। अब नाक से पानी कैसा आएगा? वाटरी डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो काफी एक्रिड मतलब क्या, इरिटेटिंग होता है, तीखा डिस्चार्ज बोलते हैं। अगर वो जहां टच हो जाता है वहां उसकी इफेक्ट दिखती है वो जगह पे। अगर कई इतना एक्रिड कई बार होता है कि कई लोगों के बाल भी यहां से चले जाते हैं। उसी कंपेयर में जो आंख से डिस्चार्ज होता है वो इतना नाक जितना नहीं होता है, नाक से कम डिस्चार्ज आंख में से होता है, और वो इतना इरिटेटिंग भी नहीं होता है। वो माइल्ड डिस्चार्ज बोल सकते हैं आंख से जो निकलता है वो। और आंख के सिम्टम्स में आंख लाल हो जाना, आंख के पानी के साथ आंख लाल हो जाना, और सेंसिटिव टू लाइट। तो नाक और आंख पे ये इफेक्ट करने वाली होम्योपैथिक दवाई है। आप ये हम एलियम सेपा के बारे में बात कर रहे हैं, उससे ही एक आप कंपेयर कर सकते हैं यूफ्रेशिया के बारे में। यूफ्रेशिया भी आंख और नाक पे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है, लेकिन यूफ्रेशिया में क्या है, उल्टा है एलियम सेपा से। जो नाक से पानी निकलता है वो माइल्ड होता है, और आंख से जो पानी निकलता है वो काफी इरिटेटिंग होता है। तो ये हे फीवर मतलब एलर्जी के पेशेंट को मैं बहुत अच्छे से ये दवाई यूज करता हूं। जिसको एलर्जी हो और नाक से आंख से पानी आना, नाक में खुजली आना, आंख लाल हो जाना, ये सब सिम्टम्स जिसको हे फीवर बोलते हैं, फीवरिश फीलिंग होता है, हेडेक होता है, इसमें मैं बहुत अच्छे से यूज करता हूं। मैं आपको यहाँ एक केस बता रहा हूं। एक पेशेंट जो मेरे से 15 मिनट दूर रहता है, उसका फोन आया कि अभी शाम को उसका फोन आया कि मुझे जल्दी आना है, क्योंकि पता नहीं अचानक मुझे छींके और नाक से पानी शुरू हो गया है, और मैं अगर वेट करूंगा तो रात को परेशान हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है कोई चीज की एलर्जी हुई है, इसलिए मुझे तुरंत आना है। मैंने बोला ठीक है, आप आ जाओ। तो वो आ गए, क्लिनिक में बैठे और मेरे सामने आए। तो बोले कि साहब, मैंने फोन किया तब तो बहुत हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं रास्ते में टू व्हीलर पे आया तो पता नहीं वहां एक भी छींक नहीं आई। मैं 15 मिनट तक आया तो इतना पानी निकल रहा था, मुझे यह था कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, लेकिन जब रास्ते में था तो एक भी छींक नहीं, पानी नहीं, सब कुछ ठीक हो गया। मुझे लगा दवाई की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहाँ आपके वेटिंग रूम में जो मुझे थोड़ी देर बैठना पड़ा, उसमें फिर से मुझे पानी और छींके शुरू हो गया। तो एलियम सेपा की मोडालिटी है कि जब भी पेशेंट शाम को एग्रावेशन होता है, शाम को उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, बंद रूम में उसकी तकलीफें बढ़ जाती है, और ये पेशेंट जब भी खुली हवा में बाहर जाता है उसके सर्दी के सिम्टम्स सारे चले जाते हैं। तो ये है मोडालिटी कि बंद रूम में बढ़ना और खुली हवा में उसको आराम लगना। जब आप ये मोडालिटी सुनते हो तो आपको एक और दवाई याद आएगी, पल्सेटिला। पल्सेटिला में भी जो कफ के सिम्टम्स या कोई भी सिम्टम्स हो, इवन इसके मूड के सिम्टम्स भी, जब वो खुले में जाता है तो उसको अच्छा लगता है, और बंद और वार्म रूम में, गर्म रूम में उसकी तकलीफें बढ़ जाती है। तो एलियम सेपा और पल्सेटिला की ये मोडालिटी है। हेडेक, सर्दी के साथ पेशेंट को हेडेक होता है। हेडेक में क्या मोडालिटी है? हेडेक भी बहुत अच्छा है कि खास करके फीमेल में जब सर्दी के साथ हेडेक होगा या वैसे भी हेडेक होगा तो पीरियड्स के पहले उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, लेकिन जैसा ही पीरियड्स आ जाए, पीरियड शुरू हो जाए, उसका हेडेक ठीक हो जाता है, और जैसे ही पीरियड्स खत्म होता है फिर से उसका हेडेक शुरू हो जाता है। जब हम
ये तकलीफ की बात कर रहे हैं कि पीरियड्स आने से उसकी तकलीफ में आराम आ जाता है। और 2 दवाई मैं यहाँ बता रहा हूँ, लेकेसिस एंड जिंकम मेटालिकम। लेकेसिस के कोई भी सिम्टम्स पीरियड्स के पहले काफी बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही पीरियड शुरू होते हैं उसकी तकलीफ में आराम आ जाता है। तो जिंकम में भी इस तरह की मोडालिटी है। अब हम आते हैं कफ के सिम्टम्स पे। ये पेशेंट अगर ठंडी हवा अंदर चली जाए तो गले में उसको कुछ इरिटेटिंग होता है, उसको लगता है कि कुछ फंसा फंसा है और वो कांस्टेंट ट्राई करेगा उसको बाहर निकाल लेगा। तो ये जो मोडालिटी, ये जो है सिम्टम्स, वो खांसी के है और खांसी उसको रात को जब बेड में जाता है तब बढ़ जाती है। तो बार बार उसको गला साफ करने का मन होता है इरिटेटिंग की वजह से। ये खांसी के सिम्टम्स है, साथ में होर्सनेसनेस, आवाज उसको बैठ जाती है। तो सिंगर्स होर्सनेसनेस, उसमें आप ये इलियम सेपा दवाई सोच सकते हो। और ठंडी हवा जाने से खांसी आती है, उसमें मैं कई बार रूमेक्स दवाई भी सोचता हूँ। और होर्सनेसनेस ऑफ वॉइस में तो आर्जेंटम मेटालिकम है, आर्निका है, बहुत सारी कोका है, बहुत सारी मेडिसिन में आवाज जब बैठ जाता है, फॉस्फोरस, कॉस्टिकम, ये सारी दवाइयाँ मैं यूज करता हूँ। अब हम पेट के सिम्टम्स भी कुछ इंपॉर्टेंट है। ये पेशेंट को क्या अच्छा लगता है खाने में, ओनियन में से बनती है और उसको रो ओनियन खाने की बहुत इच्छा होती है। और ये पेट पे असर करने वाली, उसके डायरिया होते हैं, डायरिया और गैस पास होता है। जो गैस पास होता है या डायरिया होता है बहुत बदबू वाले होते हैं, जैसे कि असाफोइटिडा की तरह। असाफोइटिडा में भी ऐसा कोई भी डिस्चार्ज है वो फाउल स्मेलिंग है। तो पेट फूल जाना, डायरिया होना और बदबूदार डायरिया होना, ये इसके रोग के लक्षण है। अभी ये नर्व्स पे इफेक्ट करने वाली मेडिसिन है। नर्व्स पे कैसे इफेक्ट करेगी कि सपोज आपका कोई ऑपरेशन हुआ, या तो कुछ लोगों को डायबिटीज की वजह से कुछ अपने पैर का टो या हाथ का टो या कुछ अंग काटना पड़ता है। तो कोई भी एम्पुटेशन और ऑपरेशन जहां नर्व्स इन्वॉल्व होती है, नर्व्स पे इफेक्ट होती है, वहां वो थ्रेड लाइक पेन होता है। ऐसे एक ही जगह, पूरे हाथ में नहीं, लेकिन एक थ्रेड तरह, जहाँ सपोज ये अंगूठा काटा है, यहाँ ऑपरेशन हुआ है, तो यहाँ से एक पूरे थ्रेड में जैसे दर्द हो, इस तरह का दर्द होता है। कई बार एक न्यूरालजिया की मेडिसिन है, मतलब फेशियल न्यूरालजिया की, कि एक जगह से दर्द शुरू के ऐसा थ्रेड की तरह ऊपर जाता है। और कई बार ये मेडिसिन फ्लेबाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ वेन में काम करती है। जो हील होता है पैर का नीचे का पोर्शन, वहां कुछ अल्सर हो जाए तो भी इफेक्ट करने वाली दवाई है। अब ये दवाई कैसे लिया जाए, उसकी पोटेंसी की बात करें हम, तो ज्यादातर में सर्दी के केसेस में 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार, सर्दी, खांसी या पेट की तकलीफ या न्यूरालजिया की तकलीफ, उसमें 30 पोटेंसी में 3 गोली 3 बार देता हूं। लेकिन ये दवाई एक्यूट रेमेडी है। एक्यूट मतलब कि क्या है कि जब सिम्टम्स है, आपको कोई एलर्जी के सिम्टम्स आए, हे फीवर के सिम्टम्स आए और रोग के लक्षण और ये दवाई के लक्षण मैच हो रहे हैं, तो आप 1 या 2 दिन 3 गोली 3 बार लोगे तो आपकी सर्दी में आराम हो जाएगा। लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये एलर्जी का प्रॉब्लम या सर्दी का प्रॉब्लम बार बार हो रहा हो, तो फिर इलियम सेपा टेम्पररी रिलीफ करेगी। उसको परमानेंट ठीक करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन लेना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप खुद कोई वीडियो देख के तय नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को कंसल्ट करो। वो पूरी आपकी हिस्ट्री लेगा, आपके स्वभाव और आपके लाइफस्टाइल और आपके और भी सिम्टम्स को कंसिडर करके वो आपकी दवाई सिलेक्ट करेगा और वो दवाई ही आपको परमानेंट ठीक करेगी। लेकिन हाँ, एक्यूट सिम्टम्स जब भी सर्दी हुआ हो, उसको इमीडिएटली आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इलियम सेपा 30 लेना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।